नमस्कार, आप देख रहे हो आपने खबर, आपका स्वागत। मैं हूं आसिफ खान। तो सेव पहली बात रामगढ़ की। रामगढ़ रो किंग कुण रामगढ़ रो रण कमाईने रामगढ़ विधानसभा कमाईने 80% के करीब वोटिंग हो चुकी है और मतदान खातर 278 पोलिंग बूथ बनाया गया। मतदान केंद्र माथे लंबी कतारा लाग रही है और मतदाता कमाईने भी भारी उत्साह नजर आ रही है। मतदान केंद्र माथे सुरक्षा रा पुख्ता बंदोबस्त कराया गया है। तो रामगढ़ कमाईने जो खबर मिल रही है इस वक्त, आज रामगढ़ कमाईने एक सीट आ बच गई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान 200 सीटा की बजाय 199 सीटा के ऊपर विधानसभा चुनाव हुआ है और एक सीट के ऊपर आज चुनाव है और आज 80% वोटिंग की सूचना मिलन लाग रही है। दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गया। बहुत बात करा दिनेश, 80% वोटिंग एक विधानसभा सीट के ऊपर, यानी कि वोटिंग की परसेंटेज बहुत ज्यादा है और लोग खुलकर घरों बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। के कुछ केरे इशारों और के संकेत है 80% मतदान का? देखो आसिफ, जहाँ तक परसेंटेज की बात करा तो यह सीट जो है ये पे परसेंटेज हमेशा ही अच्छो रहता आयो है। 2008 में जब इलेक्शन हुआ है तो 75% से ज्यादा मतदान इस सीट को हुआ हो और पिछली बार जब 2013 में इलेक्शन हुआ है तो वह टाइम भी 80% से ज्यादा मतदान इस सीट को हुआ हो। ये बार जो मतदान हुए है वह अब तक जो आंकड़ा हमारे पास आया है उसके अनुसार तकरीबन 80% मतदान रहने की उम्मीद है। हालांकि अभी जो है कई मतदान केंद्र पर मतदान चाल रही है, वहां अभी कतारा लाग रही है, तो फाइनल फिगर आवा में थोड़ा टाइम लागेगा, लेकिन मोटा मोटी यह हम कह सका है कि 80% के आसपास जो है पोलिंग रहेगी। और जहाँ तक इसका इशारा की बात है तो यह मान चाले जा रहे हैं यहाँ पे कि यह जो है टफ फाइट होने वाली है। रामगढ़ सीट की अगर बात करा तो भाजपा और कांग्रेस में बहुत कड़ी टक्कर यह होने वाली है। या माने जा रहे हो कि अगर 80% से कम वोटिंग रहे है तो यह कांग्रेस का पक्ष में जाओगी, लेकिन 80% से ज्यादा वोटिंग है जावे है तो भाजपा का पक्ष में जाओगी। लेकिन अब जो फिगर आ रुके है वह 80% पर आ रुके है, तो यह माने जाते हैं कि बहुत ही कड़ी टक्कर है वाली है। और नतीजा की जहां तक बात है 21 जनवरी को नतीजा होगा। अब फिलहाल जो है जी मतदान केंद्र पर मतदान संपन्न हो चुका है। वहां से ईवीएम जो है वो पहुंच चालू है गई है। अलवर का जो बाबू सोबाराम कॉलेज है वहां पे ईवीएम रखी जाएगी और कड़ी सुरक्षा के बीच रखी जाएगी। 3 स्तर की जो है सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। तो पूरी तरीका से शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया आज यहाँ संपन्न हुई है। कोई भी कहीं भी दिनेश 20 के करीब प्रत्याशी जो उरा आपकी किस्मत आजमा रहा है। हालांकि आपको कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस के मायने सीधी टक्कर है। जगत सिंह भी जो है एक मायने खड़ा है, नटवर सिंह का भी बेटा है, बाकी दूसरी पार्टी का लोग भी है। बहुत ज्यादा फर्क नजर आओगे कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर का मायने बाकी की प्रत्याशियों को? दिनेश जी बिल्कुल, देखो अब तक जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर मानना चाह रहा है लोगों की। बसपा जो है वो कड़ी टक्कर दे रही है भाजपा और कांग्रेस को, लेकिन आज जब मतदान की प्रक्रिया हुई है तो बसपा को बहुत कमजोर माना लोग जा रहा है। बहुत कम वोटिंग जो है बसपा का पक्ष में हुई है। सीधो जो मुकाबला है वह भाजपा और कांग्रेस के बीच में बताया जा रहा है। और जहां तक दूसरी पार्टी का कैंडिडेट को सवाल है तो वे जो है कहीं अधिकांश की जो है जमानत जब्त है बवा रही है, यह भी साफ बात हम कह सका है। तो कुल मिलाकर जो कड़ी टक्कर है वह भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और इन दोनों में से कोई जीत और विधानसभा पहुंचवा रहे या लगभग तय मानकर यहाँ पे चालना चाहिए। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। हमारा संवाददाता दिनेश शर्मा रामगढ़ को जानकारी दे रहा। 20 प्रत्याशी बटे खड़ा है। हालांकि सीधो मुकाबलो कांग्रेस और बीजेपी का मायने माने जा रहे और अब तक 80% मतदान रामगढ़ का मायने हो चुके। और प्रदेश के मायने जारी स्वाइन फ्लू रे कहर सु अब तक 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि और 1800 से ज्यादा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है, जिन्हें लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पीसीपीएनडीटी सेल री समीक्षा करी। बैठक मायने प्रदेश रा आला अधिकारी भी मौजूद रहा। रघु शर्मा कहो कि सरकार स्वाइन फ्लू ने लेर काफी गंभीर है और इस लड़ने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार 10 लाख टेमी फ्लू रो ऑर्डर दियो है और 5 नया मेडिकल कॉलेजा ने 1-1 करोड़ रो बजट जारी करे। इतनी कोशिशों के बावजूद स्वाइन फ्लू थमने को नाम कौन ले रहे। आंकड़ा गवाही दे रहा है 72 से ज्यादा लोग आपकी जान गंवा चुके हैं, इसके बावजूद स्वाइन फ्लू थमने को नाम कौन ले रहे हो?
और आज नागौर के मायने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचा और लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के मायने बैठक पहुंचा। 637 करोड़ री लागत सु बने राष्ट्रीय राजमार्ग रो बे लोकार्पण कर्यो। सालासर सु नागौर ताए बन्या 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय विद्यालय रो भी अठे बे शिलान्यास कर्यो। 28 करोड़ री लागत सु केंद्रीय विद्यालय बनेगो। रोजगार मेले को भी बे उद्घाटन कर्यो। केंद्रीय राज्य मंत्री CR चौधरी भी बांके सागे मौजूद रिया। यमुना के ऊपर हम लोग 6 डैम बना रहे हैं। 3 उत्तराखंड में है और 3 हिमाचल प्रदेश में है। उस डैम के कारण यमुना की क्षमता 160% होने वाली है और उसका भी जो एक्सेस पानी है वो राजस्थान में लाकर यहाँ के गांवों तक आखिरी कस्बों तक पहुंचाने की बात है। मैं ऊपर से देख रहा था, स्वाभाविक रूप से आपकी सबसे बड़ी समस्या है, बड़े मुश्किल से पीने के लिए पानी यहाँ तक आया है। पर जिस प्रकार से नदी जोड़ प्रकल्पों पे काम कर रहे हैं, अब सबसे बड़ी बात है जो राजस्थान कैनाल है, तो 2 बड़े बड़े कैनाल हैं, उसके लिए वो कैनाल जब से बने तो उस पर कोई रिपेयर नहीं। तो दोनों कैनाल पर हम 2200 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए हैं। सीमेंट कॉन्क्रीट का लाइनिंग कर रहे हैं, जिसके कारण राजस्थान के 7 जिलों को अब ये पानी मिलेगा। इस बात में मुझे बहुत खुशी है। और जोधपुर के मायने छात्रा ने जाति रे आधार माथे बिठाने रो मामलो सामने आए। सरकारी विद्यालय के मायने आज छात्रा ने जाति का आधार पर अलग अलग बिठाए गए। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहे। दलित छात्रा ने अठे अलग बिठाने रो यो पूरो मामलो है। लूणी विधानसभा रे बनियावास गांव का मायना घटना सामने आई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय री आ पूरी की पूरी घटना है और वीडियो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सको, वायरल हो रहे। और ए जिका बच्चा है दलित छात्र है जिका ने अलग बिठाया गयो और बाकी का जो छात्र रहा वे अलग बैठा। चंद्रशेखर जोधपुर से हमारा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। चंद्रशेखर, ये वीडियो की हकीकत के आप ही की जानकारी जुटाई के कुछ निकलकर सामने आयो? देखो आसिफ साहब, पूरी बात करा तो जो एक वीडियो है, मैंने एक दलित जो स्कूल में मैंने 26 जनवरी और जो प्रोग्राम चल रहा था उन्होंने दलित छात्रा ने अलग बैठा दावा करता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। इन वीडियो की जांच जो है जोधपुर कलेक्टर जी को है राजभोज साहब करवारिया है और जिला शिक्षा अधिकारी और जिला उधर लूणी विधानसभा क्षेत्र जी का है अधिकारी है मौका पहुंचे है। लोगारा जी का है वर्जन लिया जा रहा है, लोगारा बयान लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है करा तो जी की स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इनका प्रधान अध्यापक शोभा विष्णु है। यहाँ कहना वो है कि जो उन स्कूल में मैंने प्रोग्राम के दौरान कोई भी अड़ी व्यवस्था नहीं करी गई थी कि जिन्होंने की दलिता ने अलग बैठा हुए और स्वर्ण ने अलग बैठा हुए या ओबीसी ने अलग बैठा हुए। पूरे स्कूल में बड़ा प्रेम और सौहार्द तो सब लोग रहे हैं, लेकिन कभी न कभी तो खालिस्तानी कोई सोशल मीडिया में करिए और स्कूल में बदनाम करने की करिए। हालांकि आप बात है कि जाते में था पड़ेगा कि जो है ओबीसी वाला जिका दलित छात्रा ने अलग बैठा गयो नहीं गयो। जी आसिफ साहब। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए धन्यवाद। संवाददाता चंद्रशेखर जोधपुर जानकारी दे रहा। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर पिछले कई दिनों वो वीडियो वायरल हो रही। और अगली खबर कोटा से। IRS सहीराम मीणा ट्रैप मामले का मायने आरोपियारी कोर्ट का मायने पेशी हुई। सहीराम मीणा और बाको दलाल कमलेश री भी सागे का पेशी हुई। ACB जज रे आवास माते पेशी हुई और ACB 1 लाख री रिश्वत का मामले का मायने सहीराम मीणा ने ट्रैप करे हो। जयपुर आवास का मायने छापे के दौरान 2 करोड़ 35 लाख रुपया नगद मिला है और करोड़ा री संपत्ति भी सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। शाकिर, ये मामले के मायने ताजा अपडेट के है पेशी के बाद में जो 1 दिन की रिमांड मिली है भी के बाद के मायने अब जो है वो अदालत को के कहना है और ACB पक्ष को के कहना है?
जी देखिए आसिफ, अभी कुछ देर पहले ही जो एसीबी की टीम जो है दोनों जो सहीराम मीणा और कमलेश दोनों को लेकर के जज के आवास पर आई थी और 2 दिन का रिमांड जो है एसीबी ने मांगा था, तो उनको मिल गया है क्योंकि टीम को पूछताछ करनी है। कई सारे दस्तावेज ऐसे हैं जिसके बारे में अभी तक जो है खुलासा नहीं हो पाया है, इसलिए एसीबी ने 2 दिन का रिमांड और मांगा है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से जो है रवाना टीम हुई है दोनों को लेकर के, और इससे पहले आज दोपहर में जो है सहीराम मीणा जो है उपायुक्त जो है नारकोटिक्स विभाग के, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी तो उनको अस्पताल भी ले जाया गया था। इस पूरे मामले में अब एसीबी जो है लगातार पूछताछ कर रही है। जिस तरह से खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं उसमें अब एसीबी चाहती है कि जो तमाम जो दस्तावेज हैं उनकी पुख्ता तरीके से जो है, क्योंकि सबूत जुटाना भी एसीबी के लिए बड़ी वो होगी कि जो पुख्ता सबूत भी उनके पास हो, क्योंकि जिस तरह से बड़ी जो बेपनाह दौलत सामने आई है, बेपनाह संपत्ति जो सामने आई है, उसको लेकर के एसीबी जो है चाहती है कि जो दस्तावेज जो जिस तरह से ठोस सबूत मिले वो सबूत जो है मजबूत हो। तो इसके लिए 2 दिन का रिमांड और लिया गया है और पूछताछ की जाएगी 2 दिनों के दौरान कमलेश जो दलाल है उससे भी, और जो सहीराम मीणा जो मुख्य अभियुक्त इस पूरे मामले में है उनसे भी। तो कुछ देर पहले ही एसीबी की टीम ने जज के आवास पर दोनों को पेश किया है और अब एसीबी की टीम उनको लेकर के वापस दफ्तर पहुंची है। बिल्कुल आसिफ। शाकिर, जो 1 दिन का रिमांड के ऊपर एसीबी लेकर गई थी, 1 दिन का रिमांड के मायने के कुछ निकलकर सामने आए और सहीराम मीणा से पूछताछ के मायने? जी देखिए, एसीबी अब इस पूरे मामले में गहनता से जांच में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरह से हमारी बात हुई एसीबी के अधिकारियों से, उनका कहना है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया जा रहा था, संगठित भ्रष्टाचार ये किया जा रहा था। अफीम के पट्टे से लेकर अफीम की तुलाई, अफीम की क्वालिटी, इन तमाम चीज़ों पर जो है जिस तरह से पूरी तरह से एक वसूली रैकेट चल रहा था, उस बारे में एसीबी जो है पूछताछ कर रही है, उस बारे में पूछताछ की। इसके अलावा जो कोटा में जो दस्तावेज मिले हैं उस बारे में पूछताछ एसीबी कर रही है, क्योंकि आरोपी जो है वो कोटा में है और जयपुर के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। दिल्ली और मुंबई भी जो है टीमें भेजी गई है, क्योंकि सहीराम मीणा की संपत्ति जो है दिल्ली मुंबई में भी बताई गई है। बिल्कुल शाकिर, इंतजार करना होगा पूरी पूछताछ को कि आखिर के कुछ निकलकर सामने आवत। तमाम जानकारी के लिए शाकिर आपको बहुत धन्यवाद। और आरएस भर्ती परीक्षा मामले के मायने धरने के ऊपर गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे, के कुछ कह रहा है आपने सुना। सरकार की तरफ से लेकर के आया हूं कि आपकी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रही एसएलपी में सरकार और आरपीएससी जल्दी से जल्दी अर्ली हियरिंग की दरखास्त दे करके और उसमें उचित निर्णय पारित कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी निर्णय हो, जिससे जो भी निर्णय हो उसके मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया जारी हो जाए। मंत्री जी, आश्वासन तो कई बार मिल चुके हैं, डिप्टी सीएम से भी कई बार अभ्यर्थी ये पीछे रहो, जो आप बात कर रहे हैं वही बात अभ्यर्थियों को बार बार कही जा रही है, लेकिन क्या सरकार के पास विकल्प नहीं है कि जो नियुक्ति है वो याचिका के अधीन रख करके या छायापद बना करके उनको दी जा सके? क्या इन मसलों को लेकर के कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, सारे बिंदुओं पे चर्चा होती है। छायापद की भी बात चल रही है, बिना छायापद से भी सुप्रीम कोर्ट से उस डीबी के फैसले पे स्टे लेकर के भी बात चल रही है। सब प्रक्रिया जितने भी है उसके ऊपर चर्चा कर रही है, लेकिन चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला है, इसलिए हम अपने स्तर पे कोई निर्णय नहीं कर सकते। ये बात सर्वोच्च न्यायालय में हम जल्दी से जल्दी रखने वाली है सरकार कि साहब ये प्रक्रिया रही है, ये इस तरीके से है, ये फैसला है और इस तरीके से 2013 में ये निर्णय हुआ है और अब 2018 में इस तरीके से चल रहे हैं। ये सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने के बाद में जल्दी से जल्दी सरकार सुप्रीम कोर्ट से निर्णय कराने में अपनी पूरी ताकत लगाएगी। और मैं समझता हूँ जब से गहलोत साहब की सरकार बनी है, उप मुख्यमंत्री जी चाहे सचिन पायलट जी हों, हमेशा ये चर्चा करते रहते हैं कि चाहे हमारे 3rd ग्रेड के अध्यापकों की जो भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चैलेंज है उसकी बात हो, 26,000 लोगों की, चाहे आरएस की बात हो, चाहे प्रधानाध्यापक के 1200 पदों की जल्दी से जल्दी आरपीएससी से रिजल्ट घोषित कराने वाली बात हो, उसमें भी हमने बात की है। मैं एज ए शिक्षा मंत्री मैंने आरपीएससी से बात की है। तो 15-20 फरवरी के लगभग प्रधानाध्यापक की जो 1200 पदों की नियुक्ति थी उसमें भी रिजल्ट की वो लोग बात कह रहे हैं और इसमें भी
और तेज गति के साथ में हम कार्रवाई करके सुप्रीम ये कोर्ट जो अनशन पर अभी बैठे हैं, आज क्रमिक अनशन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आमरण अनशन करेंगे, किस तरह की समझाइश आपने करनी है कि आंदोलन जो है वो अब किस तरह से आगे ये बढ़ाएंगे, इसे लेकर के आपकी किस तरह की इनको समझाइश रही है? देखिए, मैं समझता हूँ इनकी समस्या जायज है। अगर किसी को सिलेक्शन करने के बाद में 15 महीने तक 18 महीने तक नौकरी नहीं मिले तो मैं समझता हूँ उनकी तकलीफ बड़ी जायज है, लेकिन इनको माननीय मुख्यमंत्री जी का और संवेदनशील सरकार के इरादे के बारे में पूरी तरीके से समझा दिया गया है और सारे लोग आरएएस अफसर बनने वाले हैं, सारे लोग समझदार हैं और हमारी सरकार के ऊपर पूरा भरोसा रख रहे हैं। इसलिए मैंने तो यही रिक्वेस्ट किया है कि आप